जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी शोधनंदन ब्रज जनरंजना यशोदनंदन ब्रज जनरंजना यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय गौर प्रेमानंदे जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत श्रीमदभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रजभूमि वृंदावन धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की मायापुर धाम की भक्ति देवी तुलसी महारानी की समवेद भक्त वृंद की all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. आज हम श्रीमद् भगवद गीता
अध्याय 6 ये निकाल सकते हैं। अध्याय 6 श्लोक नंबर 2 के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं श्लोक पढ़ता हूँ, मेरे पीछे आप दोहराइए, ठीक है ना। यं संन्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। यं संन्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। यं संन्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। यं संन्यासमिति प्राहुः माता जी। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। यम जिसको, संन्यासम संन्यास, इति इस प्रकार, प्राहु कहते हैं, योगम परब्रह्म के साथ युक्त होना, तम उसे, विद्धि जानो, पांडवा हे पांडुपुत्र, ना कभी नहीं, ही निश्चय ही, असन्न्यस्ता बिना त्यागे, संकल्प
आत्मतृप्ति की इच्छा। योगी योगी भवति होता है, कश्चन कोई। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। सब लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। तात्पर्य, वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तदनुसार कर्म करें। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति है। जब वह माया के वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है, किंतु जब वह कृष्ण भावना भावित रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है, अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योग कहते हैं। इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को तो ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्री लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो कृष्ण के निमित्त ना हो। फलतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी तथा योगी साथ साथ होता है। ज्ञान तथा इंद्रिय निग्रह योग के ये दोनों प्रयोजन कृष्ण भावनामृत द्वारा स्वतः पूरे हो जाते हैं। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहते हैं। जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार के आत्मतृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि करने के लिए तैयार रहना। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में किसी प्रकार की आत्मतृप्ति की इच्छा नहीं रहती। वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता के लगा रहता है, परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है। अतः जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता वही स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है, क्योंकि कोई कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। आप सब वैष्णवों को जो वृंदावन धाम में पधारे हैं, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपका आशीर्वाद से प्रभुपाद जैसे चाहते हैं वैसे हम बोलने का शक्ति मिलता है। इसलिए आप सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे कृपा दिखाइए मेरे ऊपर। हरे कृष्ण। तो आज के श्लोक में प्रभुपाद बहुत स्पष्ट रूप से बता रहे हैं संन्यास क्या होता है। एक्चुअली कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का बिहेवियर, उसका व्यवहार कैसे होता है। तो आखिरी में प्रभुपाद बताते हैं जो कृष्ण भावना भावित होते हैं वो ही सही संन्यास बन सकता है, क्योंकि ये व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित में रहता है वो अपने लिए कुछ भी नहीं करता है। अपने लिए कोई कार्य नहीं करना ही कृष्ण भावना भावित का अर्थ है। तो किसके लिए करते हैं? कृष्ण के लिए। जो भी कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपने लिए नहीं। तो ये है कृष्ण भावना भावित कर्म। जो आदमी भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं तो इसके लिए उनको उतना टेंशन कुछ नहीं होगा। जो आदमी अपना सिद्ध करना चाहता है, अपने अंदर ये जबरदस्ती इंद्रियों को पकड़ के कंट्रोल करना चाहता है, उनके लिए टेंशन होता है। मेरा इंद्रिय मेरा कंट्रोल में आ रहा है कि नहीं चले जा रहा है। अरे कैसे कंट्रोल करना। भगवान का विषय में वो ज़्यादा नहीं सोचता, वो सोचने लगता है कि मेरा इंद्रिय को कैसे कंट्रोल करूं, मेरा इंद्रिय को कंट्रोल कैसे करूं। इसलिए ये अष्टांग योग पद्धति एक प्रामाणिक ही है, इसको अपनाना बहुत मुश्किल है, फिर भी भगवान बता रहे हैं। जैसे हम कल पहले श्लोक में देखा था, प्रभुपाद जी बता रहे हैं अष्टांग योग पद्धति कलिकाल में थोड़ा मुश्किल है उसको प्रोसेस में लेके आना। और ये अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ऐसे इत्यादि अनेक अनेक ये 8 चीज़ें जो है उसके ऊपर लग्न होता है और आदमी उसको कंट्रोल करने का प्रयास में।
ये बिना भगवान का सेंटर, भगवान को छोड़ के अगर हम अपना इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, ये बहुत 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 मुश्किल है। जैसे इसको अंग्रेजी में कैट पेशेंस, ये बिल्ली का पेशेंस, जो उसका सहन शक्ति है उसको। श्री कृष्ण देव राय एक साउथ इंडिया का बहुत बड़ा राजा था और वो बहुत एडवांस्ड स्टेट में सोचता था और अपना मंत्रियों को, अपना प्रजा को डायरेक्शंस देता था। तो वो एक बिल्ली को ऐसा ट्रेनिंग दिया है कि बिल्ली टेबल के ऊपर चढ़ जाता है, सब मंत्रियाँ बैठे हैं और बिल्ली को बुलाया जाता है या आके छोड़ते हैं, बिल्ली आ जाता है, टेबल के ऊपर बैठ जाता है। टेबल के ऊपर बैठने के बाद एक सेवक उसके सिर के ऊपर एक दिया रखते हैं, जिसके ऊपर दीपक जल रहा है, दिया को रखा है और वो बिल्कुल ऐसा ही रहता है। घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे होने दो, बिल्ली बिल्कुल। श्री कृष्ण देव राय बोलते हैं अपना मंत्रियों से, देखो ये बिल्ली को देखो, इसके अंदर कितना सहनशीलता है, कुछ भी हो ऐसा ही रहता है। कुछ दिन के बाद कृष्ण देव राय बोलते हैं, देखिए इससे सीखिए। और कुछ दिन के बाद सब मंत्रियों से बोलते हैं, सब लोग आओ, इसका आके देख के जाओ, दर्शन करो या जो भी है देख के जाओ और इससे सीखो। अब ये ऐसे हो रहा तो सबके मन में बड़ा डर उत्पन्न हो गया। अरे आज ये कह रहे हैं इधर आके देखो, दर्शन करो, कल आएंगे आके कहेंगे कि इसका पूजा करो। अरे ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो सब मंत्री, एक बहुत इंटेलिजेंट मंत्री होता है तेनाली रामलिंगा, उनके पास जाते हैं और वो भी था, वो उनसे बोलते हैं, देखिए महाराज का दिन दिन उनका जो विश्वास है बिल्ली के ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है। आज ऐसा कहें, आज ऐसा कहें, कल बिल्ली का पूजा करने का भी बोलने का कोई हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं एक दिन बिल्ली का पूजा करना पड़ेगा। अच्छा, तो तेनाली रामलिंगा सोचते मैं एक उपाय करता हूँ। तो अगला दिन आ गए, सब मंत्रियाँ, तेनाली रामलिंगा भी बैठा है और बिल्ली आ गया, टेबल के ऊपर चढ़ा, बैठ गया। एक सेवक आया, उसके ऊपर जलते हुए दिया रख दिया और वो बिल्ली बैठ गया। तेनाली रामलिंगा उठ के, महाराज ये बिल्ली सच्ची में इतना निष्ठा से बैठ रहा है क्या? तो हाँ, इसमें क्या डाउट क्या है, इसमें तुम्हें संशय क्यों हो रहा है? इतना दिन से आप लोग देख रहे हो। हाँ, मैं एक छोटा सा टेस्ट करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, करो करो करो। इसके पहले और एक मंत्री बोलते हैं, वो इसका कॉम्पिटिटर है तेनाली रामलिंगा, मैं पहले थोड़ा इसको चेक करता हूँ। तेनाली रामलिंगा बोलते हैं, हाँ ठीक है ठीक है। वो दूध लेके आता है, दूध लेके आके पास में रखा है। वो सोच रहा था कि वो बिल्ली दूध पीने के लिए आता है, दूध रखा है वो बिल्कुल। वो देखते हैं, 1 मिनट देखा, 2 मिनट देखा, सब लोग हंसने लगे, वो तो बिल्कुल जैसा है वैसा ही है। फिर तेनाली रामलिंगा तब तक बाहर गया, बाहर जाके एक बैग लेके आया, उसमें ऐसा पकड़ा। महाराज मैं थोड़ा सा इसका चेक करूं, आप गलत ना समझे। महाराज बोलते हैं, हाँ कोई बात नहीं, ये तो ऑलरेडी एक टेस्ट तो पास हो गया है और एक जो भी करना है करो करो। उसके अंदर क्या था? चूहा 3-4 चूहा को पकड़ के उसके अंदर रखा है, उसके सामने ऐसे चूहा को छोड़ दिया। जैसे चूहा को देखा, उधर से वो जंप किया और चूहा के पीछे भाग गया पकड़ने। तो महाराज देखते रहे, अरे
इतना दिनों से बहुत बढ़िया ठीक से चल रहा था, इतना थोड़ा सा एक चूहा, एक नहीं 2-3 तो लेके आया, चूहा को देखते ही ये क्या है, इतना विचलित हो गया मेरा बिल्ली, कितना विश्वास कर रहा था इसका। तेनाली रामलिंग बोलते हैं जब तक आदमी को ये कुछ चांस मौका नहीं मिलता है तब तक ये ऐसा ही रहता है, इसका नाटक है महाराज, इसमें नहीं आना। तो एक्चुअली जो लोग अपने इंद्रिय को कंट्रोल करना चाहते हैं, भगवान को भूल के मेरा शक्ति से मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरा इंद्रियों को मैं ऐसे बिल्कुल मेरे कहने पर ही काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा, मेरा पूरा अधीन में है, जो सोचते हैं एग्जैक्टली ये बिल्ली के तरह ही है। जब मौका मिल जाता है तो इंद्रिय इतना प्रबल होता है, वो कुछ भी करने के लिए मन को कितना भी स्ट्रांग रखें, उसको मन को विचलित कर देता है। तो इसके लिए एक्चुअली क्या करना चाहिए, हमारा शास्त्रों में, हमारा गुरु परंपरा में प्रभुपाद जी ने बताया है कि ये जो हमारा इंद्रिय जो है ना, इंद्रिय जब तक भगवान के सेवा में नहीं लगाते हैं, कृष्ण के सेवा में नहीं लगाते हैं, तब तक हमारे अधीन में आएगा नहीं, आने का संभावना सच्ची में है ही नहीं। कुछ भी करो आप, आहार नियमों को पालन करो, या प्राणायाम, ये पूरा योग पद्धति को कितना भी अपनाएं, जब तक भगवान के सेवा में इंद्रिय नहीं लगता है तब तक इंद्रिय मन के कंट्रोल में आएगा नहीं। क्यों? प्रभुपाद बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं, इसके पहले भी शायद पहले श्लोक में दिए हैं कि ये हाथ किसके लिए काम करता है? अपने लिए काम करता है क्या? हाथ काम करता है शरीर के लिए। अगर एप्पल काट रहा है, रोटी बना रहा है, ये रोटी खा सकता है क्या हाथ? हाथ नहीं खा सकता, हाथ नहीं खा सकता। हाथ बना रहा है जैसे शरीर या मन को तुष्ट करने के लिए। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग भगवान के अंग हैं, भगवान के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, तो कैसे ये मैच होगा? ये होगा नहीं। इसलिए कभी भी वो दुखी रहता है और मन इंद्रियों को अधीन में लेके आने में विफल हो जाता है, और इंद्रिय जैसे ही बोलता है वैसे मन करना शुरू कर देता है। तो अगर ये मन को कंट्रोल करके हम कुछ काम करना चाहते हैं तो एक ही विधि है, मन को कंट्रोल करने का एक ही विधि है, इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाएं। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। जब ऋषिकेश, ये इंद्रियों का स्वामी एक्चुअली कृष्ण है, इंद्रियों का स्वामी कृष्ण है, और कृष्ण के सेवा में ये नहीं कर रहा है और अपने आप दूसरे के सेवा में किया तो वो तो होगा नहीं। तो भगवान के सेवा में लगाने का प्रयास कर। अगर नहीं है तो अगर कोई सोचते हैं नहीं मैं एक वन में जाके मैं अकेला बैठ के पूरा तपस्या करता हूँ, पूरा इंद्रिय निग्रह करता हूँ और इतना बढ़िया भक्त बन जाता हूँ। एक आदमी ऐसे घर छोड़ के गया, घर को ताला लगाया और चाबी अंदर रखा, जो पॉकेट में रखा, पॉकेट मतलब जो भी है बैग, उसमें रखा, वन में चले गया। वन में जाके अपना छोटा कुटिया बनाया और कुटिया बना के तपस्या पूजा पाठ जो भी है करने लगा। कुछ दिन चला, ठीक चला। कुछ दिन ठीक चलने के बाद एक दिन जब वो जप कर रहा था सो गया। जब करते करते कोई बोलने वाला नहीं है, कोई उठाने वाला नहीं। उसके सपने में ऐसे आया, उसके घर में चोर घुस गए और सब चोरी कर लिया। हाँ, जैसे ही उसके इसमें आया, अरे मेरा घर में चोर घुस गए, एकदम सब कुछ जो भी है छोड़ दिया, अपने गांव चले गया जिधर उनका घर था, अपना चाबी निकाला, अरे क्या हुआ, कुछ हो गया क्या?
मन इतना शार्प, इतना तेज है कि वो इंद्रियों को कंट्रोल करना और अपना पूरा मन भगवान के ऊपर लगाना अकेला अकेला होगा नहीं, बहुत बहुत मुश्किल है। इसलिए प्रोसेस बताया गया है, साधु संग, भजन क्रिया, ऐसे। तो ये प्रोसेस जो हमारे आचार्यों ने बताया है, जब हम उनके चरण चिन्हों में चलना शुरू करते हैं तो हमें भी वैसा ही इंद्रिय निग्रह करके भगवान के सेवा में पूर्णतया रहने का मौका मिलता है। हम इंद्रिय निग्रह करने का जरूरत भी नहीं है, इंद्रिय अपने आप कंट्रोल में आ जाता है जब इंद्रिय पूरा भगवान के सेवा में लग रहा है। अगर देखना है भगवान के अर्चे विग्रह को देखें, ऐसा नहीं कि वीडियो फालतू फालतू मोबाइल को देखें। हाँ, पढ़ना है, पठन करना है अच्छा सा भगवत गीता भागवतम, इसको जो भगवान की लीलाएँ हैं, भगवान के बारे में बहुत सारे बताए हैं, इसको पढ़ें समझें। ऐसा नहीं कि पढ़ना है न्यूज़पेपर पढ़ें और कुछ चीज़ें पढ़ें। प्रभुपाद कहते हैं कि पूरा प्रजल्प है, प्रजल्प, वेस्ट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड आप पूरा आपका समय बर्बाद कर रहे हो। एक दिन आप इतना रोएंगे कि मेरा जीवन बर्बाद मैंने खुद जानते हुए कर लिया, जैसे आपको रियलाइजेशन होता है। तो हम अपना समय जितना भी बचा है उस समय में अगर हम अपना इंद्रिय को भगवान के सेवा में लगाते हैं तब इंद्रिय स्लोली भगवान के सेवा करते करते बस शुद्ध हो जाता है। जब शुद्ध हुआ इंद्रिय, सब कुछ भगवान का ही सेवा करना चाहता है और भगवान के सेवा में बड़ा मस्त रहता है। इसको अलग से पकड़ के कंट्रोल करने का जरूरत नहीं है। तो कृष्ण भावना भावित मतलब भगवान के लिए, कृष्ण के लिए कर्म करना। बहुत बार ये कन्फ्यूजन होता है, हम जो काम कर रहे हैं ये भक्ति है, ये प्रेम है या काम है। श्री चैतन्य महाप्रभु आदि लीला अध्याय 4 श्लोक नंबर 165 में क्लियरली बताते हैं प्रेम क्या है, काम क्या है। आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बलि कामा, कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। बहुत सिंपल डेफिनेशन। आत्मेंद्रिय, अपने इंद्रियों को तुष्ट करने का कार्य जो भी है वो है काम, लस्ट अंग्रेजी में बताते हैं काम। और जो भी कार्य कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, कृष्ण के इंद्रिय, कृष्ण के तृप्ति के लिए, कृष्ण के लिए जो भी काम करते हैं वो है प्रेम, लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेम युक्त भगवान का सेवा। हम बहुत बार ये सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा भक्त है, इतना अच्छा अर्चन कर रहा है। हम दूसरे मंदिरों में देखते हैं, इस्कॉन मंदिर में नहीं, वो अर्चन कर रहा है, देख रहा है 500 रुपया लाया, कितना लाया, हाँ लाया क्या, हाँ लाया, अच्छा आरती करें, अच्छा आरती करें और देख रहे हैं डाल रहे हैं कि नहीं, 100 रुपया ये क्या है, 500 डालना था ना, 500 डालो, आरती नहीं देगा 500 डालो। ठीक, तो किसके लिए आरती कर रहे हैं? भगवान को तुष्ट करने के लिए। आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बलि काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। अब ये सिंपल एक्टिविटी, सिंपल कर्म को, कार्य को हम देखें, वो आरती कर रहा है, देख रहा है पैसे मिलता है कि नहीं, किस लिए कर रहा है, पैसे के लिए या अपने लिए, पैसे कितना मिल रहा है। या बहुत सारा बच्चे हैं घर में, हाँ दिल्ली से पोता पोती नाता नाती सब लोग आए हैं, वहाँ 15-20 लोग, हाँ नाना जी आरती करो, बहुत अच्छा करते हो, हाँ,
आरती कर, देख रहे कि नहीं देख रहे? अब ये आरती किस लिए कर रहे हैं? अरे भगवान को छोड़ दिया, ये सब लोग देख रहे कि नहीं? ए उधर टीवी क्यों देख रहे हैं? टीवी बंद करो, देखो इधर आरती। और नानी पत्नी बनाती है, हाँ बेटा क्या चाहिए बताओ? नानी परोठा बनाओ, घी का परोठा बहुत अच्छा लगता है। हाँ बेटा बेटा थोड़े देर देखो, बढ़िया घी का परोठा आपके लिए स्पेशल, नानी बहुत अच्छा बनाती है घी का परोठा। हाँ नहीं लेना नहीं लेना, अभी नहीं लेना, भगवान को भोग लगाना है, अभी मत खाओ, तुम्हारे लिए तो बनाया है, अभी अभी 1 मिनट रुको। भगवान को भोग लगा रहे, भगवान को भोग लगा के ठीक है सब लोग खा रहे। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम इन डेप्थ, थोड़ा सा गहराई में इसको चेक करें, एनालाइज करें। हम क्या कर रहे हैं? वो बेटा पूछ रहा है, बेटा नाता पोता जो भी है वो पूछ रहा है परोठा बनाओ, और बना रहे परोठा उसके संतृप्ति के लिए, उसके खुशी के लिए। और बीच में भगवान आया है, अरे बिना भोग तो नहीं खा सकते, ए प्रोसेस, ए फॉर्मेलिटी, इधर से इधर जाना है, इधर से जाके ऐसे आना है, ये फॉर्मेलिटी। अरे ये फॉर्मेलिटी कंप्लीट नहीं किया तो वो गलत है, ऐसा ही जाना है। अगर वो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होते हैं तो वो यही सोचते हैं, हे भगवान मैं आपके लिए क्या करूं? ये बच्चे नानी परोठा बनाओ कह रहे हैं, मैं सोच रहा था रोटी बनाओ। हे भगवान तुम आज घी का परोठा खाने का दिल आपको लग गया है और ये बच्चों से मुझे बता रहे हो। मुझे डायरेक्टली बता सकते हैं ना? नहीं, आप ऐसा करते हो, ठीक है आप जैसे चाहे मैं आपके लिए बनाता हूँ, आपके लिए बनाएंगे। आप खाना चाहते हैं और इनके द्वारा बता रहे हैं, ये भावना से वो परोठा बनाते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। हे भगवान तुम चाहे है प्लीज़ कृपया आप खाइए, हाँ स्वीकार कीजिए। फिर वो सब लोग खा रहे हैं, सेम काम सेम एक्टिविटी, एक कृष्ण भावना में कर रहे हैं, दूसरा थोड़ा मिश्रित है। कृष्ण भावना थोड़ा सा फॉर्मेलिटी में बदल गया है, क्योंकि उसमें अपना इंद्रिय तृप्ति आ गया है। मेरा बच्चा, मेरा नाती, मेरा पोता, मेरा पोती, उनको अच्छा लगना चाहिए। अरे भगवान को अच्छा लगना चाहिए नहीं, वो छोड़ दे। तो ये सिंपल डेफिनेशन जो है आदि लीला चैतन्य चरितामृतम अध्याय 4 165, आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बलि कामा, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। तो हम अगर हमारा एक्टिविटीज़, हमारा काम, हमारा कार्यक्रम जो भी हम कर रहे हैं उसमें अगर हम ऐसे सोचते रहे मैं तो भगवान के लिए कर रहा हूँ, मैं तो भगवान के लिए कर रहा हूँ, सच्ची में हम कितना भगवान के लिए कर रहे हैं? ये सिंपल जो सूत्र चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है, इसको इम्प्लीमेंट करके, उसको लागू करके हम अपने आप को चेक करना चाहिए और जिधर हम गलत कर रहे हैं उसको हम गलती को सुधार के भगवान के सेवा में पूर्णतया लग जाना चाहिए। तो ये कृष्ण भावना भावित कर्म जो भी है बहुत आसान है अगर हम मन से करते हैं, बहुत मुश्किल है अगर हमारे मन में भगवान के प्रति जो आस्था, जितना हम भगवान के प्रति विश्वास करके सब कुछ भगवान ने दिया है, क्यों भगवान को भोग लगना है? बहुत बार ये प्रश्न उठता है, मैंने ईमानदारी से कमाया, मैं इतना ईमानदारी से कमाया, मेरा बुद्धि से कमाया, मैं खा रहा हूँ, इसमें भगवान बीच में किधर आया? हाँ, अगर भगवद गीता नहीं पढ़ते हैं ये ऐसा सोच आता है, तुम्हारे अंदर बुद्धि दिया कौन? अध्याय 15 श्लोक नंबर 15 में भगवान बताते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनंच। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, हर एक जीव के हृदय में मैं बैठा हूँ और मैं 3 चीज़ प्रदान करता हूँ, स्मृति, ज्ञान और विस्मृति। तो जो भी स्मृति ज्ञान कौन दे रहा है? जब भगवान ने बुद्धि दिया है तो जो भी है भगवान का ही हो गया।
सूरज को कौन बनाया? हम यही प्रश्न पूछते हैं जब हम स्कूल्स में, कॉलेज में जब प्रीचिंग के लिए जाते हैं बच्चों से। पहले चीज़ आप बताइए, भगवान का उपस्थिति का उदाहरण दो। उदाहरण दे नहीं पा रहे हैं। इतना इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं या जो भी पढ़ रहे हैं, 10th क्लास पढ़ रहे हैं या 8th क्लास पढ़ रहे हैं, छोटा सा चीज़, ये सूरज को बनाया कौन? हमारा मामा या ताता कोई तो नहीं बनाए, हमारा कोई नहीं बनाए, कोई मनुष्य, कोई इंसान सूरज को बना नहीं सकता। जब सूरज हम देख रहे हैं, इसको कोई तो बनाया है, जो बनाया है, बना के चला रहा है, वही भगवान है। ये सूरज के बिना इस धरती में कोई कार्यकलाप नहीं चलता है, एकदम बंद हो जाएगा। हवा को कौन बनाया? एलिमेंट्स, फंडामेंटल एलिमेंट्स केमिस्ट्री में हम पढ़ते थे जब मैं 10th क्लास 12th क्लास में था। 108 एलिमेंट्स था, कार्बन, सल्फर, मैंगनीज इत्यादि, बहुत सारा 108। अब हो गए 126, 127 बोल रहे हैं, कोई 128 भी आ गया कह रहे हैं। एक एक एलिमेंट ज़्यादा करें। ये एलिमेंट को बनाया कौन? इलेक्ट्रॉन को बनाया कौन? प्रोटॉन को बनाया कौन? हवा को बनाया कौन? पृथ्वी को बनाया कौन? ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम हमारे बच्चों को भी ज्ञान प्रदान करते हैं, उसके अंदर विश्वास होता है कि हमारे ऊपर कोई तो बहुत बड़ा कंट्रोलर है, हमारे ऊपर कंट्रोल करने वाला कोई तो है, वो है भगवान कृष्ण। जब भगवद गीता का थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करते हैं तो ये हम जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर कृष्ण के लिए करते हैं तो हमारा लाइफ में हम कृष्ण भावना भावित रूट में, कृष्ण भावना भावित मार्ग में हम जाना शुरू किया है, नहीं तो नहीं। तो एक एक कार्य करने के बाद एक्चुअली आखिर में हर कार्य भगवान के लिए होना शुरू हो जाता है। ये होगा ही होगा, 100% होगा। क्योंकि जैसे ही हम भगवान का सेवा करना शुरू कर दिया तो उसका रिएक्शन, एक तीर चलाए तो रिएक्शन, तीर जाके उसको लगेगा या जो भी है, फॉर सब एक्शन का रिएक्शन। जब भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं तो उसका रिएक्शन ये है, दो चीज़ें आता है, एक विरक्ति, दूसरा भगवान का ऊपर ज्ञान, भगवान के संबंधित ज्ञान उदय होता है। तो अगर हम भगवान का सेवा थोड़ा भी करना शुरू करते हैं, उसके रिएक्शन में हमारे अंदर ही भगवान जागृत करते हैं एक एक करके। ये मन को कंट्रोल करने का या इंद्रिय कंट्रोल करने का एक्चुअली हमारे अंदर 3 चीज़ें होता है जिससे हम इंद्रियों को छोड़ देते हैं। एक है शोक, दूसरा भय, तीसरा मोह। श्रीमद् भागवतम 1:7-1 स्कंद 1 अध्याय 7 श्लोक नंबर 7 में दिया गया है, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापहा। ये शोक मोह भय को निकालने वाला यस्याम श्रीयमाणायाम, ये भगवान का नाम को सुनना जैसे हम शुरू करते हैं, ये चीज़ हो जाता है कि भय, शोक और ये जो मोह है ये ख़त्म हो जाएगा और भगवान अपना भक्त को एक एक करके ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। तो हमारा बस एक ही होना चाहिए कि हमारा मन में हम भगवान के लिए सेवा करने का जो इच्छा है उसको दृढ़ रूप से हम लगा के रखना है। पृथु महाराज अपने प्रजा को ज्ञान देने के लिए कोशिश करते हैं और उनको इंद्रिय को कंट्रोल कैसे करना है
पूरा बताने का प्रयास करते हैं, मगर वो प्रजा ठीक से नहीं सुन रहा है। तब भी सनक सनातन आदि ऋषि लोग आते हैं, सनक सनातन, तो उनसे प्रार्थना करते हैं, तो वो लोग बताते हैं सब प्रजा को। उसमें बहुत इम्पोर्टेंट एक श्लोक है, स्कंद 4 अध्याय 22 श्लोक नंबर 39। यत्पादपल्लवपलाशविलासभक्त्या कर्माशयं ग्रदितमुद्ग्रदयन्ति शान्ता तद्वन्नरिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्धा श्रुतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम्। अगर आप इंद्रियों को कंट्रोल करना है, इसका तात्पर्य एक ही है कि भगवान कृष्ण का भजन करें, और भगवान कृष्ण का भजन करने से इंद्रिय अपने आप कंट्रोल हो जाता है और भक्ति हमारे अंदर जागृत होता है। पद्म पुराण में यही बताया गया है, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिया सेवोन्मुखो हि दिक्वादो स्वयं एव स्फुरत्यदा। अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिया, ये इंद्रिय जो है, जो कलुषित इंद्रिय से जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं, हम उसका भगवान के नाम रूप लीला उनको एंजॉय करना, उनको अनुभव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंद्रिय कलुषित हो गए। मगर सेवोन्मुखो ही जिह्वा दो, भगवान के सेवा में जब करना शुरू करते हैं, जो शुरू होता है जिह्वा दो, जो जिह्वा से शुरू होता है। जिह्वा दो काम करती है, एक बोलता है, दूसरा खाता है। तो बोलना, भगवान के नाम जब बोलता है जिह्वा, जब भगवान का प्रसाद खाना शुरू करता है, स्वयं एव स्फुरत्यदः, आप इतना कोशिश करने का जरूरत नहीं, भगवान का नाम रूप लीला ये पूरा हम अनुभव करना है, हम देखना है, हम एक्सपीरियंस करना है। अब कुछ सोचने का भी जरूरत नहीं, अपने आप एक एक करके प्रकट होता है आपके अंदर। तो हम ये विश्वास करके भगवान का नाम चैंटिंग जब करना शुरू करना चाहिए, जो लोग शुरू नहीं किया है, और जो जब कर रहे हैं और निष्ठा से, बिना कोई अपराध से हम जब करते हैं, जरूर भगवान के लीला, भगवान के नाम का जो माधुर्य है हमको समझ में आ जाएगा। इसलिए हम जितना भी हमारा जीवन में बचा है, जितना भी समय बचा है, हम भगवान के सेवा में उतना टोटली हम भगवान की सेवा में ही करने के लिए प्रयास करना चाहिए, ताकि हम पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकें। अगर हम कृष्ण भावना भावित नहीं हो तो हमारे अंदर जो कल्मश को निकालने वाला और कोई उपाय नहीं है। योगों का जो योग सिद्धि है, वो सिद्धि प्राप्त भी कर सकते हैं, मगर भगवान का कृपा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये 6 अध्याय पूरा योग का अलग अलग विधि वर्णन करने के बाद आखिरी में भगवान बताते हैं कि योगियों में सबसे उन्नत योगी ये है, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मता। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे पारायण अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो योगियों में सर्वोच्च योगी वही है जो भगवान के सेवा में पूर्णतया लगे रहता है। तो इसलिए हम यही प्रयास करें कि हम भगवान का सेवा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम जप से शुरू करके जो भी विधि बताया गया है
हम उसको अपनाना चाहिए। भगवान का नाम जप करने से हमारे अंदर इतना शक्ति आ जाता है कि हम एक एक करके भगवान की सेवा और करने का इच्छा लगता है। और जो लोग दिल्ली से कुछ दिन के लिए आए वृंदावन में, उनके मन में ये लगता है कि वृंदावन में ही रहें। और जो वृंदावन में रह रहे हैं वो उनको लगता है कि हम और अच्छा बिना कोई टाइम वेस्ट, ना घर में टीवी हो, ना कोई प्रजल्प हो, ना कोई अननेसेसरी चीज़ें के ऊपर मन को लगाएं, भगवान के ऊपर लगाएं। भगवान के सेवा में जितना हो सकता है हम करें तो भगवान जरूर तृप्त होके हमें गोलोक वृंदावन धाम प्रदान करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। आपका कोई प्रश्न रहा तो हम चर्चा करेंगे, अभी 3-4 मिनट है। हरे कृष्ण। वो डिवोटी नहीं है, मगर आप भगवान के लिए बना रहे हैं कि अपने लिए बना रहे हैं, अपने आप चेक कर लेना। भगवान क्या खाना है उनके द्वारा बता रहे हैं। आपके जीजा जी आए हैं, बता रहे हैं कि जो भी है भाभी या जो भी है, आप बहुत अच्छा पुलाव बनाते हो, पुलाव बनाइए, आपका खा के 3 साल हो गया, अब तक वैसा खाया नहीं। तो आप अगर उनको प्रसन्न करने के लिए बना रहे हैं तो उसमें मिश्रित है, ये पूर्णतया भगवान का सेवा में नहीं है। क्योंकि हमारे अंदर थोड़ा कलमश आ गया कि मेरा जो भी है पूछ रहे हैं और मैं बहुत अच्छा बनाना है। हम सोचेंगे जो कृष्ण भावना में पूरा 100% है, उससे हे कृष्णा तुम खाना चाहते हो और मुझे डायरेक्टली नहीं बता रहे हो, इनके द्वारा बता रहे हो, कोई बात नहीं, जैसे आप चाहते हैं मैं आपके लिए बनाता हूँ। आप जो खाना चाह रहे हैं इनके मुंह द्वारा, थ्रू हिम, उनके द्वारा आप बता रहे हो हे कृष्णा, तो हमारा कोई नहीं। भगवान खाना चाह रहे हैं, हम बना रहे हैं, उनका तुष्टि के लिए नहीं, भगवान के तुष्टि के लिए, कृष्ण के तुष्टि के लिए। हरे कृष्ण। हाँ, प्याज लहसुन अगर डालना है तो तुरंत मना करना है, प्याज लहसुन का मतलब ही नहीं है। तो जो वर्जित है हम वो तो पूरा फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि हम ये सोचें कि भगवान आप चाह रहे हो हम बना रहे हैं भगवान का नाम लेके, नहीं, ये हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, करना चाहिए, कभी नहीं करना। और कुछ पूछिए प्रभु। यस यस, जो भी है प्याज लहसुन, और जो चातुर्मास में जो वर्जित है, कभी दूध वर्जित है, कभी दही वर्जित है, कभी उड़द दाल वर्जित है, तो उसको छोड़ के ठीक। हाँ, हर एक महीना वैसे। हाँ, कभी नहीं, वो तमोगुण को वृद्धि करता है, वो शास्त्रों में सब जगह पर उसको मना किया है। नहीं खाना, ये वो तो नॉनवेज का इक्वलेंट है, नॉनवेज से भी ज़्यादा। प्याज लहसुन का नहीं, कभी नहीं। तमोगुण वृद्धि करता है, मन को इधर उधर खींच के ले जाता है, सही रास्ता पर आदमी को नहीं चलाता। जैसे आप खाते हैं उसका प्रभाव आता है उसके ऊपर। और बताइए। हाँ जी, हाँ बताइए। हाँ, ये वो पूरा आ गया है, नॉन वेजिटेरियन में आ गया है। एक मसूर के दाल एक एक्स्ट्रा है, ये बहुत, ये भी है मसूर के दाल का। अब क्या रीज़न है तो मुझे तो पता नहीं। मसूर दाल रेड लाल वाला। और कुछ, और कोई? हाँ बोलिए।
अगर आप उनको बोलते हैं बिना प्याज लहसुन बनाइए तो ज़रूर बनाएंगे वो, नंबर 1। नंबर 2, आप ऐसे रेस्टोरेंट में जाइए जिधर प्याज लहसुन ना हो। तीसरा, अपने आप बहुत सारा आजकल मिल रहा है, रेडी टू ईट, आप गरम करें खाएं, उसमें प्याज लहसुन नहीं होता है, वैसा बहुत सारा है, वो ले जा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा दिन रहना है, बेस्ट चीज़ ये है, आप एक इंडक्शन हीटर ले जाइए, एक छोटा कुकर ले जाइए, चावल या सब्जी बना के थोड़ा एडजस्ट होके खाइए। चावल और सब्जी खाना इजी है, क्योंकि भगवान को भोग लगा के खाना जितना हो सके। अगर नहीं हो सकता है बिल्कुल, फिर मन में भगवान को भोग लगाए, हे भगवान जैसे आपका इच्छा, मुझे ऐसा स्थिति ना आए फ्यूचर में, एटलीस्ट कितना दिन इधर रहना पड़ रहा है, मुझे क्षमा करो। आप वैसा ही भोग लगाए और खाएं, क्या करें। और कुछ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता महापुराणम की जय। जय श्री राधे।